कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। दरअसल बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में साल 2017 के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे थे और रालोद के एक प्रत्याशी होते हैं। किसी ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें चुनाव जीतना है, पब्लिक की सिद्धि हासिल करना है तो कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना होगा। चुनाव से एक दिन पहले उस व्यक्ति ने क्या काम किया कि अपने ही सगे भाई की हत्या करा दी। सगा भाई तो मारा गया, साथ में सगे भाई का एक दोस्त भी मारा जाता है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही थी और चुनाव में मतदान होता उससे पहले की पुलिस ने खुलासा कर दिया। पता चला कि रालोद के प्रत्याशी ने ही अपने सगे भाई की हत्या कराई है, महज इसलिए ताकि विधानसभा का चुनाव जीत सके और वो विधायक बन सके। उसके मन तो पूरे नहीं हुए, लेकिन जैसे ही राजनीति का एक क्रूर चेहरा लोगों के सामने आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। कहा जाता है कि राजनीतिक में किसी की सगी नहीं होती। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आज की घटना में एक नेता की हत्या हो जाती है और लोगों की जुबान पर एक ही बात आने लगती है कि राजनीतिक में कोई किसी का सगा नहीं होता। दरअसल यही जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उस नेता की हत्या की और हत्या के पीछे क्या कारण रहे होंगे। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला है जौनपुर और इसी का ही एक थाना लगता है सिकरारा। बात कर रहा हूं गांव बोधापुर की। दरअसल 7 मार्च 2024 की सुबह एक व्यक्ति मुख्यालय यानी कि जिले पर जा रहा था किसी काम के लिए और वो अपने क्रेटा कार को जैसे ही गांव के मोड़ की तरफ लेकर चलता है, जो रास्ता रायबरेली से जौनपुर की तरफ जाता है, उस मोड़ पर खड़े मुड़ने के लिए खड़ा था। तभी बाइक पर सवार होकर 2 लड़के आते हैं और हाथ से नमस्ते करते हैं। नमस्ते करने के बाद इशारा करते हैं, कहते हैं कि हम आपको अधिक का कार्ड देने आए हैं, दरअसल हमारे यहाँ पर कुछ फंक्शन है। जैसे ही नेताजी ने ये बात देखी, उनकी बात सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, अपने गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, दुआ सलाम होती है और इसी बीच में एक के बाद एक गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही पहली गोली चल रही थी, नेताजी चीखना चिल्लाना शुरू किया, आवाज लगाई जोर जोर से। हालांकि उनके हाथ में भी हथियार बताते हैं कि उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी थी और लाइसेंसी पिस्टल भी थी, लेकिन उन्हें अपने बंदूक निकालने का अवसर नहीं मिल पाया और देखते ही देखते 6 गोलियां चल जाती है। इन 6 गोलियों की आवाज आसपास के घरों तक पहुंच जाती है और जैसे ही आवाज घरों तक पहुंचती है तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पहली, दूसरी, तीसरी गोली में कि आखिरकार माजरा क्या है। तभी जब लगातार गोली चल रही थी तब लोगों ने दौड़कर आने की कोशिश की, जबकि तब तक वो 6 गोलियां मारता है वहां से भाग चुके थे। बाइक पर आए थे 2 लोग। बताए जाते हैं कि आसपास इर्द गिर्द और लोग थे। इस बार बाइक को छोड़ जाते हैं और मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं। गांव के लोगों ने जब मौके पर आकर देखा गोली लग रही है, घायल व्यक्ति है, तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और गांव के ही जिम्मेदार लोगों ने उन्हें उठाया, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि इनको एक गोली गर्दन में लगी है, सीने में लगी है, पेट पर लगी है और इसलिए हम इन्हें बचा नहीं सके। कुल मिलाकर ये घटना की पूरी जानकारी अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ तैरने लगती है, जिसमें लिखा हुआ था सोशल मीडिया पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो जौनपुर के जिला मंत्री हैं प्रमोद कुमार यादव, उनकी बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। कौन है हत्यारे? हर कोई इसी सवाल को जवाब की तलाश में जुट जाता है और जब इनके बारे में पता किया जाता है तो ये आखिरकार प्रमोद कुमार यादव है कौन, तो पता चलता है कि प्रमोद कुमार यादव ये पूर्व जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, जो कि बीजेपी का ही एक संगठन है। साथ ही इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बीडीसी मेंबर से की थी और लोक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे। साल 2007 में इन्होंने रारी विधानसभा से भी निर्दलीय चुनाव जीता था और जीत नहीं पाए थे। साल 2012 में इन्होंने फिर से कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मलहनी जो विधानसभा लगती है वहां से उन्हें टिकट दे दिया और इसी विधानसभा से जो इस इलाके की जौनपुर के बाहुबली होते हैं, नेता होते हैं, पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक भी थे, धनंजय सिंह, उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह इसी सीट से चुनाव लड़ रही थी और साथ ही सीट से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव भी चुनाव लड़ रहे थे और इसी बीच में जो पारसनाथ तो जीत जाते हैं और बाकी इनको हार मिलती है। कुछ इसी तरह से जब सूचना चल रही थी तो प्रमोद यादव यानी कि बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई है। हत्या तब हुई जब इस जिले के बाहुबली नेता होते हैं धनंजय सिंह 6 मार्च 2024 को उन्हें जेल भेज दिया था और जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि बाहुबली नेता
धनंजय सिंह पर 10 मई 2020 को जौनपुर का ही एक थाना लगता है नाइमपार, यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना के का अभिनव सिंघल ने अपहरण और रंगदारी का एक मुकदमा दर्ज कराया था। धारा 354, 386, 504, 506 और 120 भी धारा में FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने मामला पहुंचा और अदालत ने इन्हें दोषी पाया। दोषी पाते हुए इन्हें 6 मार्च 2024 को 7 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए की अर्थदंड भी सुनाया। ऐसा बताया जा रहा था कि बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट ना देकर और किसी और को टिकट दे दिया, ताकि इन्होंने कहा कि लड़ेगा जौनपुर और जीतेगा जौनपुर, हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का। जब उन्होंने ट्वीट किया, इस बात की गूंज जब चारों तरफ फैल जाती है, तभी इनका केस भी ट्रैक पे आ जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब जैसे ही जेल भेजा जाता है, इसी बीच में अगले दिन यानी कि 7 मार्च 2024 को बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। और बीजेपी नेता की हत्या होती है तो जब 2012 का वो मामला डॉक्टर जागृति सिंह से जोड़ा गया, तो पता चलता है कि उस साल तो इनका पर्चा भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि पर्चे के अंदर बीजेपी प्रत्याशी होने के बावजूद उन्हें पर्चे में शायद सही जानकारी नहीं भर पाई थी, जिसलिए उनका पर्चा कैंसिल हो गया। और जागृति सिंह जो कि धनंजय सिंह की पत्नी होती हैं, जो दूसरे नंबर की थी, पहले नंबर की पत्नी वो खत्म हो चुकी थी, और दूसरे नंबर की पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह होती हैं, जिनका साल 2017 में दोनों की सहमति के बाद तलाक हो जाता है। और ये धनंजय सिंह तीसरी शादी कर लेते हैं। निप्पो ग्रुप से जुड़ी हुई शशि श्रीकला रेड्डी, जो कि वर्तमान में जो अभी हम न्यूज़ सुना रहे हैं इस वक्त भी, वो जिला जौनपुर के जिला पंचायत की अध्यक्ष होती हैं। और इसलिए इस मामले से पूर्व प्रमोद जी का कोई मामला भी नहीं है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो इनके पिता राजबली होते हैं, जनसंघ से भी जुड़े हुए थे, साथ ही इन्होंने कई बार चुनाव भी लड़े थे। 1980 में किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, यानी कि इनके पिता की भी हत्या होती है और आज फिलहाल इनकी भी हत्या होती है। जब इस जिले के एसपी होते हैं, उस मामले की जांच पड़ताल जारी है। ऐसा भी हो सकता है कि रणजीत सिंह की किसी ने हत्या की हो, लेकिन हत्या का कारण क्या है, इस मामले की जांच पड़ताल होने के बाद भी पता चल सकेगा। लेकिन ये भी साथ में चल रहा है, बाहुबली नेता जो होते हैं धनंजय सिंह, ये प्रमोद कुमार यादव उनके बड़े करीबी बताए जाते हैं। और करीबी है या दुश्मन है या कौन है कौन नहीं है, किसने हत्या की है और क्या कारण है, उन कारणों का खैर तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा और स्पष्ट हो पाएगा। जैसे एक बीजेपी की नेता की हत्या हुई है, उससे पूरे प्रदेश में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कि यहाँ पर किस तरह से शासन चल रहा है, किस तरह से कारनामे हो रहे हैं चुनाव से पहले, और कितने लोगों को साथ क्या होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों, पाल जी सच्ची सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।